हेलो 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 एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे चार्ल्स लॉ लेक्चर नंबर 5। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने किया था इंट्रोडक्शन, जहां पर हमने सीखा मैटर के बारे में। लेक्चर 2 में हमने सीखा प्रेशर ऑफ द गैस के बारे में। लेक्चर 3 में हमने सीखा व्हाई डू वी स्टडी गैस लॉ। लेक्चर 4 में हमने सीखा बॉयल्स लॉ और लेक्चर 5, लेकिन बॉयल्स लॉ में ग्राफ बचा हुआ है, सबका ग्राफ हम एक साथ करेंगे। अब हम आएंगे लेक्चर 5 में, जहाँ पर हम सीखेंगे चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो चलो चार्ल्स लॉ क्या कहता है उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो चार्ल्स लॉ जैसे ही बोला जाए चार्ल्स लॉ, तो समझ जाना यहाँ पर खेला हो रहा है बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जैसे हमने बात किया था ना बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ में किसका खेला हो रहा था भाई? बॉयल्स लॉ में खेला हो रहा था तुम्हारा वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में खेला हो रहा था, जहाँ पर हमने सीखा था वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और अमाउंट ऑफ द गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट होता था। याद करो, याद आया? तो यहाँ पर जो हम चार्ल्स लॉ सीखेंगे, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन किसका भाई? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। और यहाँ पर कौन कौन कांस्टेंट होएगा? देखो कौन सा 4 पैरामीटर्स था? पी वी टी एन, है ना, प्राइवेट एन। तो देखो कौन कौन सा खेला हो रहा है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम टेम्परेचर मतलब ये दोनों कांस्टेंट होएगा। कौन कौन? प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ गैस क्या होएगा? कांस्टेंट। समझे? यही सीखना है बस हमको। पता चल गया ना बॉयल्स लॉ क्या होता है? ठीक है, तो अब हम जाएंगे स्टेटमेंट में। देखो एक स्टेटमेंट है चार्ल्स लॉ का, उसको तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो देखो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट है। तो चार्ल्स लॉ state that for fixed amount of gas, देखो fixed amount of gas at constant pressure, देखो तुम्हें फुल कांस्टेंट लिखना है एग्जाम में। ठीक है, लिख ही देता हूं वरना फिर टेंशन होएगा। at constant pressure, Charles Law states that for fixed amount of gas and at constant pressure, for every 1 degree rise or decrease in temperature, volume of gas also rise में increases और decrease में decreases Charles Law says for fixed amount for every 1 degree rise in temperature, volume of the gas also increases or decreases by 1/273 times the volume of a gas at 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक डेफिनेशन है। देखो देखने में लगता है बहुत डिफिकल्ट है, हाँ भाई क्या ही किया जाए, लेकिन इजी है अगर हम इसको लॉजिकली समझें। देखो कैसे, इसको याद तो करना पड़ेगा भाई, कोई चारा नहीं है। ठीक है, याद करना पड़ेगा, लेकिन देखो हम तुम्हारे लिए आसान बना देते हैं। देखो क्या हमने ये सीखा था कि ये दोनों कांस्टेंट होता है? हाँ दादा सीखा था। उसके बाद तो सीखा था, तो लिखो क्या लिखेंगे? चार्ल्स लॉ स्टेट्स दैट फॉर फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हमने ये सीखा था कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है। यही है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। मतलब अगर हम गैस का टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी इंक्रीज हो जाएगा। और क्यों होता है वो भी जानेंगे, लेकिन पहले इसको समझो। तो यहाँ लिखा है फॉर एवरी 1 डिग्री राइज, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ या फिर 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। अगर 1 डिग्री टेम्परेचर राइज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 1 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। बाई कितना से वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज होगा? बाई 1/270 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस। और गैस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? एट 0 डिग्री सेल्सियस।
वेरी सिंपल। इसको मैं यह डायग्राम से समझा दूँ, चलो समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये कंटेनर है और ये क्या, कंटेनर के अंदर गैस। अरे दादा समझ में आ गया, गैस है भाई कंटेनर के अंदर, इसमें क्या ही है ना। और ये गैस का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ओके ओके ओके। अब हम क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर देंगे। अगर इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज कर देंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होएगा, वॉल्यूम भी इंक्रीज होएगा। और कितना वॉल्यूम इंक्रीज होएगा, बाय 1/273 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ गैस। इसका मतलब अगर इसका वॉल्यूम 273 मीटर क्यूब था और 0 डिग्री सेल्सियस में था, और मैंने इसको टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर दिया, तो अब इसका ओरिजिनल वॉल्यूम क्या होगा, उसका ओरिजिनल वॉल्यूम होगा वॉल्यूम इंक्रीज। कितना हुआ, वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस। मतलब 1/273 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना है 273, तो काटने से कितना आएगा 1, तो 1 मीटर क्यूब से इंक्रीज होगा। मतलब जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो कितना होगा 273 प्लस 1 मीटर क्यूब, मतलब 274 मीटर क्यूब। समझे। तो ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो और समझो। देखो कॉपी छोड़ो भाई, पेन छोड़ो। देखो एक बार मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर गैस था और इसका टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, बोला है ना 0 डिग्री सेल्सियस में होना चाहिए गैस। और मैंने सपोज कर लिया कि इसका वॉल्यूम कितना है 273 मीटर क्यूब। और अब मैं इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज कर रहा हूँ। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज किया तो इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा बाई कितना, 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस अगर इसका टेम्परेचर राइज हुआ, मतलब कितना हुआ, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ, 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब 1 मीटर क्यूब से इंक्रीज हुआ। ठीक है। और अगर वॉल्यूम 2 डिग्री सेल्सियस से राइज होगा, तो रेड कलर से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वॉल्यूम 2 डिग्री सेल्सियस से राइज होता तो इसको मैं बस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तो यहाँ पर 2 आ जाता, तो यहाँ पर 2 होता, तो यहाँ पर 275 होता। बहुत सिंपल है। और अगर टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस से राइज होता तो यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता, यहाँ पर 3, हाँ यहाँ पर 2 आता ना, तो यहाँ पर 3 आता और यहाँ पर +3 कर देते हैं। बहुत सिंपल है, समझे। ठीक है, चलो इतना कॉपी करो। ठीक है, कॉपी करो, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात, जो 1/273 है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ गैस, ऐसा भी बोला जाता है इसको। ठीक है। अरे ये 1/273 वही जो चार्ल्स लॉ में था ना, कि 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो वो 1/273 टाइम को हम बोलते हैं एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस। इसको याद कर लेना। ठीक है। तो अगर एग्जाम में आए कि 1/273 इन चार्ल्स लॉ इज नॉन एज, तो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस। ठीक है। और ये जो सब हो रहा है ना चार्ल्स लॉ, वहां पर हमने क्या सीखा, चार्ल्स लॉ में हमने ये सीखा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर का। अरे यार, अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे तो वॉल्यूम भी तो इंक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करेंगे या 2 डिग्री सेल्सियस जितना से भी डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। और कौन दो कांस्टेंट होगा, अरे यार पी वी टी एन, वॉल्यूम टेम्परेचर, तो ये दोनों कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ द गैस। क्या इतना सबको समझ में आया? चलो
इतना समझ में आया, कॉपी कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग लगाओ, वॉल्यूम ऑफ गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस। अरे सर ये क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस में गैस का वॉल्यूम कितना होता है उसको देखेंगे। तो देखो चलो इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स होगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, मज़ा आएगा। चलो मान लेते हैं कि ये गैस है, गैस एट कितना 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ चार्ल्स लॉ में भी ऐसा ही था, मेरे पास कुछ गैस था और वो गैस कौन सा टेम्परेचर में था, 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो अगर मुझे 0 डिग्री सेल्सियस से -273 डिग्री सेल्सियस में जाना है तो मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज करना होगा कि डिक्रीज करना होगा, बताओ। अगर मुझे 0 डिग्री सेल्सियस से -273 डिग्री जाना है तो मुझे गर्म करना होगा कि ठंडा करना होगा, और ठंडा, है ना। तो ठंडा करना होगा मतलब टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। तो चलो भाई टेम्परेचर को डिक्रीज कर दे, ठंडा ठंडा होगा, मज़ा ही आ जाएगा। हाँ हाँ ठीक है। तो लेकिन कितना डिक्रीज करना होगा, टू रीच -273 डिग्री सेल्सियस वी नीड टू डिक्रीज द टेम्परेचर बाय 273 डिग्री सेल्सियस, है ना। 273 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज करेंगे तो -273 पहुंचेंगे, कॉन्सेप्ट समझो भाई। जैसे कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है, मुझे -10 में पहुंचना है तो टेम्परेचर को कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, 10, तब हम पहुंचेंगे -10 में, समझे, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ में हमने क्या सीखा था कि अगर इफ चार्ल्स लॉ में हमने सीखा था इफ गैस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी क्या होगा, 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, डिक्रीज होगा। यही सीखा था क्या, हाँ यही सीखा था। लेकिन यहाँ पर कितना से डिक्रीज कर रहा है, 273 से डिक्रीज कर रहा है। तो अगर टेम्परेचर को हम 273 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज कर दें तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा, 273 इंटू 1/273 टाइम्स दी वॉल्यूम ऑफ गैस से डिक्रीज होगा। अरे यार याद करो ना, अरे याद करो, मैंने क्या बोला था कि 1 डिग्री सेल्सियस से डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तो बताया था, पेज घुमा के देखो भाई, पेज घुमा के देखो। जब 3 डिग्री होता था तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता था, यहाँ पर 3 होता था, याद करो, अरे रिवाइंड करके देखो भाई, है ना, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूँ कि गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस, इसका वॉल्यूम कितना है, इसका वॉल्यूम मान लो x, ओके। तो देखो मैथमेटिक्स देखो, ठीक है, मैथ्स करेंगे अब, मैथ्स देखो। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, x, और जब हमने 273 टाइम से डिक्रीज कर दिया तो वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज कितना होगा, 273 इंटू 1/273 इंटू टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना है, x, तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना डिक्रीज होगा, x, मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस एट -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू x माइनस एक्स, मतलब 0। अरे बाबा रे बाबा, समझे, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस में गैस का वॉल्यूम 0 हो जाता है, एकदम पुच। लेकिन ये लिखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली ये होता नहीं है, क्योंकि जब हम -273 डिग्री सेल्सियस रीच कर रहे होते हैं तो गैस क्या होता है, लिक्विड बन जाता है या सॉलिडिफाइड हो जाता है उस टेम्परेचर में। तो प्रैक्टिकली दिस इज़ वेरी इम्पॉसिबल, लेकिन थियोरेटिकली पॉसिबल है। तो समझो, इसको समझो, यहाँ पर क्या हुआ है। देखो हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा था कि कोई भी गैस x
0 डिग्री सेल्सियस में है तो उसका वॉल्यूम हमने x मान लिया। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि -273 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के लिए मुझे टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस से घटाना पड़ेगा। उसके बाद हमने चार्ल्स लॉ में ये पढ़ा था कि गैस अगर 0 डिग्री सेल्सियस में है और टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी 1/273 टाइम्स कम हो जाएगा। और मैंने इससे पहले ही बताया था कि यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस होगा तो इससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डिग्री सेल्सियस होगा तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 डिग्री सेल्सियस होगा तो 4 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिग्रीज हो रहा है 273 डिग्री सेल्सियस से तो 273 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना। तो देखो, तो हमने अब मैथ्स चालू कर दिया। उसके बाद इनिशियल वॉल्यूम x था, वॉल्यूम डिक्रीज कितना हुआ 273 इंटू 1/273 इंटू एक्स टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस ना, उतना डिक्रीज होगा। तो अगर x वॉल्यूम था और x डिक्रीज हो गया तो फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 0। ठीक है, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल, नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। क्यों प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? क्योंकि गैस सॉलिडिफाइड या लिक्विफाई हो जाता है या फिर सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलो शायद लंबा वीडियो हो जाएगा अभी, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। रिवाइज करो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा तुमको लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। एक बार फिर से देख लेना, नहीं समझ में आया तो बोलना, मैं एक सेपरेट एकदम प्रॉपर मैथमेटिकली इसको सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल है। बस इतना है कि 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी 1/273 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस कम होगा। अगर टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करेंगे तो वॉल्यूम भी 1/273 टाइम्स राइज होगा। और हाँ, अगर 1 डिग्री सेल्सियस से राइज नहीं हो रहा है, 2 डिग्री से हो रहा है तो हम इसको बस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 डिग्री सेल्सियस से राइज हो रहा है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस उतना डिफरेंस है। ठीक है ना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करेंगे बॉयल्स मतलब चार्ल्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे। उसके बाद एवोगाड्रोस लॉ करेंगे, गैलो-सेक्स लॉ करेंगे। थैंक यू।